हेलो जीनीस, हाउ आर यू वेल? आई थिंक वेल। तो आज हम डेरिवेशन नंबर 2 देखेंगे कि उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का जो सूत्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए। हम लोग आज उसका डेरिवेशन इजी वे में देखने जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो फार्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ पृष्ठ, बाहर हो, उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो मेन होता है फिगर, मेन फिगर है, उसको आपको बनाना अच्छे से आना चाहिए। और उसमें उसको नोटिफाई कैसे करना है, यहाँ पर कहाँ पर आर लिखना है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट का कैसे रे कौन सी बेंड होती है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए। डेरिवेशन बहुत ही इजी है। तो चलिए इसका जो उसका डायग्राम है वो हम देखते हैं कैसे इसका डायग्राम बनेगा। तो बहुत ही इजी वे में हम लोग देखेंगे इसका डायग्राम। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, अंदर की ओर होगा इस कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में, क्योंकि आप समझते हो कॉन्वेक्स ऐसे है तो इसका रेडियस इधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। जो हमने कॉनकेव के लिए देखा था उसका बाहर की ओर था। तो कैसे सरफेस रखा हुआ है उसके बारे में देखना पड़ता है। यहाँ पर मान लो कोई, यहाँ पर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से एक नॉर्मल ड्रा कर दिया है, जिसको हमने एन बोल दिया है, ये कैपिटल ए है। और यहाँ पर कोई हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं इसको, तो ऑब्जेक्ट से रे हम भेजते हैं स्फेरिकल सरफेस पे। तो ऐसे जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि बाहर जो अपवर्तनांक है वो स्मॉल n1 है और अंदर जो अपवर्तनांक है वो n2 है। यानी n2 मतलब कांच है, तो फिर वो सघन है, डेंसर है। ठीक, सघन माध्यम है, बाहर विरल माध्यम है। बाहर क्या है? विरल है, रेरर मीडियम है। और अंदर क्या है? डेंसर मीडियम है। तो रेरर, तो यहाँ पर क्या होगा, हल्का सा जो हमारी रे है वो हल्की सी मुड़ जाएगी अंदर की ओर। इसको पीछे हम लेके जाएंगे, ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे डॉट 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 जब हम पीछे कहीं लेके जाते हैं तो ये हमारी यहाँ पर इमेज बनती है। इमेज बनने के लिए दो पॉइंट चाहिए, तो एक तो ये और एक ये। तो यहाँ इमेज बन जाएगी हमारी। जो एंगल का, जो ये वाला एंगल हमारा छोटा सा होता है, ये पूरा का पूरा एंगल जो है ये है आई, इंसिडेंट एंगल। ये हमारा पूरा का पूरा एंगल जो है ये इंसिडेंट एंगल है। और इतना सा एंगल ये आ रहा है, रिफ्रैक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये वाला भी आर होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट एंगल है। यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट से रे हम भेज रहे हैं इसको हम मान लें, इसका जो एंगल है अल्फा है, और ये वाला जो इमेज वाला है बीटा मान लें, और यहाँ का जो एंगल है वो गामा मान लेते हैं हम लोग। पॉइंट ए से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इसकी जो हाइट है हम स्मॉल h मान लें। ये पॉइंट P है, ये M है। ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये बहुत स्मॉल अपर्चर के लिए हो रही है। यानी हम ये सपोज करके चलते हैं कि जो पॉइंट P है, यानी जो पोल है और ये परपेंडिकुलर है AM, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर है। ये जो गैपिंग हमें दिख रही है, गैपिंग हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, मेन चीज ये है इसमें
तो फर्स्ट हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ले लेंगे, बाद में छोटा वाला ट्रायंगल ले लेंगे और उसमें हम एक्सटीरियर एंगल फार्मूला लगा देंगे, यानी बाह्य कोण का जो फार्मूला होता है अंततः दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो वही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन ट्रायंगल आई ए सी, we know that बीटा प्लस गामा, या आर बराबर लिख लो, तो आर बराबर हम लोग लिख लें तो बार बार हमको पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाला ये पूरा जो कोण है ये हमारा पूरा कोण आई है। तो ये जो हमारा ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये ऊपर वाला जो कोण है इतना सा ये वाला ये आर है, तो ये आर कोण जो होगा इस वाले ट्रायंगल, अगर इसको हम ऐसे बनाए आपको इस तरह से आपसे बनाए इस तरह से, तो आप देखोगे ये गामा है, ये आपका बीटा है, ये एंगल आर है। तो आपका जो बीटा प्लस जो आर है बीटा प्लस गामा के इक्वल है, इक्वेशन 1 मान लेना है इस तरह से। ये आपका आई है, ये पॉइंट ए है और ये वाला जो पॉइंट है वो सी है, इस तरह से है। तो इस तरह से आप समझिएगा, मेन है ट्रायंगल को आपको समझना, एक्सटीरियर जो एंगल होता है इंटरनल एंगल के टू इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। अगला जो पॉइंट है इन ट्रायंगल ओ ए सी, वी नो दैट, हम जानते हैं यहाँ पर जो एंगल आई है वो बराबर है अल्फा प्लस गामा के। इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारी। मेन यही 2 इक्वेशंस हैं, इसको लिखना आना चाहिए। ये छोटा सा जो ट्रायंगल हमको दिख रहा है इस टाइप का, ये हमारा आई है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा अल्फा है और ये है गामा। तो ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये फार्मूला है, ये थ्योरम है, तो यहाँ से याद रखिएगा। अब हम चलते हैं स्नेल्स लॉ बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ वी गेट, यहाँ पर एक जो कॉमन सी बात है जो पिछले डेरिवेशन में हमने देखा है वही फिर से देखेंगे, यानी ये जो रेज है चाहे आई ए हो या ओ ए हो या ए सी हो, ये सारी की सारी रेज हम मान के चलते हैं पैराक्सियल रेज है, ये बहुत ही करीब है प्रिंसिपल एक्स के, तो जो एंगल है वो वेरी वेरी स्मॉल है। तो अजम्पशन में हम लिखेंगे द एंगल आर वेरी वेरी स्मॉल, so sin I nearly equal to I and sin R nearly equal to R, एंड यहाँ पर tan थीटा भी लगाएंगे तो tan अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा
और tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u होगी, ये लिख लीजिए, और यहाँ से इमेज की डिस्टेंस v होगी। ये दोनों निगेटिव होंगी क्योंकि रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग। रे ऐसे जा रही, हम इसको कवर करने के लिए पीछे आते हैं तो अपोजिट चलते हैं, इसलिए दोनों का साइन हमारा नेगेटिव होगा। और इधर की आर के लिए आर की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, ये याद रखना है बस। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपान बेस, तो h अपान माइनस का u होगा। इसी प्रकार tan बीटा जो होगा नियरली इक्वल टू बीटा होगा। इतना छोटा एंगल है, वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए हम लोग इसको भी लिखेंगे h अपान माइनस का b, क्योंकि इधर ही डिस्टेंस है इसलिए नेगेटिव ही रहेगी। एंड tan गामा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू गामा इज इक्वल टू h अपान r, यहाँ पर नेगेटिव नहीं रहेगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये आपका जो अजम्पशंस है इसको हम लोग करने ही वाले हैं। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का कोण, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इधर का कोण साइन आई बाई साइन आर बराबर हम लोग लिखते हैं। तो n1 बाई n2 लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर। हमेशा इसको स्नेल्स लॉ को ऐसे ही याद रखो, वरना गलतियां लोग कर देते हैं। आप ये याद रखो, इधर का एंगल और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उधर का एंगल उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बस मल्टीप्लाई होता है। तो n1 इंटू साइन आई बराबर n2 इंटू साइन आर। हमने एजम्पशन में क्या लिया है, साइन आई नियरली इक्वल टू आई है और साइन आर नियरली इक्वल टू आर है। तो n1 इंटू आई कर ले बराबर n2 इंटू आर कर ले। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, आई और आर की वैल्यू रखना है। तो जैसे ही हम आई और आर की वैल्यू रखेंगे हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। आई बराबर हमारा है n1 इंटू आई बराबर हमारा है ये अल्फा इंटू गामा, अल्फा प्लस गामा सॉरी, अल्फा प्लस गामा बराबर n2 और r का मान है बीटा प्लस गामा। तो बीटा प्लस गामा। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज कर लेते हैं। तो हम n1 अल्फा और n2 बीटा को उधर ही रहने दें। तो n1 अल्फा माइनस उधर लाएंगे इधर से, तो हम लोग n1 अल्फा हो गया प्लस मल्टीप्लाई कर लो n1 गामा हो जाएगा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब गामा वाला पोर्शन एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला साथ में हम लोग ले लेंगे। तो चलिए n1 गामा को उस साइड में ले जाएंगे, n2 बीटा को इस साइड में ले आएंगे। तो इधर हम लोग कर लेते हैं इजी वे में। तो हम लोग लिखेंगे n1, तो दिस इम्प्लाई n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर n2 गामा माइनस n1 गामा, ये आएगा। तो गामा दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन है, उसको निकाल लो, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर
अल्फा की वैल्यू है एच अपान माइनस यू, तो यहाँ रख दे एच अपान माइनस यू माइनस बीटा की वैल्यू है एच अपान माइनस बी बराबर, यहाँ गामा कामन है तो इसको पहले तो कामन ले लो, इस तरह से N2 माइनस N1 बाहर गामा हो जाएगा, उसके बाद गामा की वैल्यू है एच अपान, इस तरह से। अब देखिए आप एच 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 हर जगह कॉमन है, हो जाएगा कट, तो हमारा यहाँ N1 है और यहाँ पर ये N2 है, तो यहाँ पर एच एच ये कॉमन होगा, ये कॉमन होगा और ये कट जाएगा, सब कॉमन होके कटेगा, तो हमारे पास जो पोर्शन आएगा सिर्फ और सिर्फ ये आएगा N1 अपान माइनस N1 अपान यू माइनस माइनस प्लस N2 अपान बी बराबर N2 माइनस N1 बाई आर। ये तो देखिए अब फार्मूला आ चुका है, बस N2 बाई बी को पहले लिखना है आपको, बस माइनस वाले पोर्शन को बाद में लिखना है, तो जो प्लस है वो आगे लिख लो, बस N1 बाई यू को आगे लिखना, N2 माइनस N1 बाई आर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन चुटकियों में हो गया है, देखेंगे ये, तो ये डेरिवेशन आपका वेरी वेरी इजी है, बस एक तरीका जो ये अजम्पशन है, हम लोग ऑल रेज जो है उनको हम पैराक्सियल रेज यानी प्रिंसिपल अक्ष के बहुत करीब मान के चलते हैं। दूसरा अजम्पशन ये है तो एंगल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जो है जो tan अल्फा है नियरली इक्वल टू अल्फा हो जाता है, tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा हो जाता है, tan गामा नियरली इक्वल टू गामा हो जाता है, और sin आई नियरली इक्वल टू आई हो जाता है, और sin आर नियरली इक्वल टू आर हो जाता है, यानी लगभग sin आई आई के बराबर है, sin आर आर के बराबर है, tan अल्फा अल्फा के बराबर है, tan बीटा बीटा के बराबर है, और tan गामा गामा के बराबर मान के चलते हैं हम। और ये P पॉइंट और M पॉइंट को हम कोइंसाइड मान के चलते हैं कि कर्वेचर बिल्कुल बिल्कुल सीधा है, तो जो पॉइंट P है और पॉइंट M है वो एक दूसरे पर ही है, तभी हम लोग इसको प्रूफ कर पाते हैं। दो अजम्पशंस याद रखिए, तो चलिए इसको नोट करिए फटाफट, तो इसका स्पेशल केस भी हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं, फटाफट इसको कर लीजिए। तो हो गया होगा बच्चों, ये आर है, आप याद रखिएगा आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं स्पेशल केस के लिए एक स्टेप, तो यहाँ पर हम लोग मिटा के यहाँ पर वो फार्मूला कर लेते हैं, तो हम लोग करने जा रहे हैं इसको फटाफट। तो लिखेंगे इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो हमारा N2 बाई N1 को हम मान लेंगे N है, यहाँ पर इक्वेशन 3 इसको ले लो और इसमें बोलो कि इक्वेशन 3 में N जो है N1 से डिवाइड करना है दोनों पक्षों में, N1 से क्या करना है, डिवाइड करना है। समीकरण 3 के दोनों पक्षों में N1 से भाग देने पर ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बोथ साइड बाई N1, तो हमारा क्या आएगा
तो N2/N1 आ जाएगा क्योंकि ये कटेगा नहीं, और N1/N1 जब करोगे तो कट जाएगा, बाई B माइनस N1/N1 ये 1 हो जाएगा, बाई U बराबर फिर N2/N1 माइनस N1/N1 करोगे 1 आ जाएगा, बराबर बाई R ये, तो इतना आएगा आपका। तो N2/N1 क्या है, आपने माना है N है, तो रख लो। तो यहाँ N/B माइनस 1/U बराबर N-1/R। तो ये बहुत ही बढ़िया सा, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे क्या, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, ऐसे पढ़ेंगे। या फिर ऐसे पढ़ सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इस तरह से, यानी विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसा। तो आशा करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, और इसका डेरिवेशन बहुत ही इजी है, लाइक हलवा। तो फिर किसी अच्छे डेरिवेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ में हम लोग मिलते हैं, और थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे।